नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एंड हेल्थ ट्रिक्स में। तो दोस्तों, मैं पहली क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और आपसे मेरा निवेदन है कि क्लासेस को आप एंड तक ज़रूर वॉच करें। आपको सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है ना। मैं पहले 2 वीडियो बनाऊंगा हर एक्सरसाइज की, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो इस पहले वीडियो में आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, ठीक है, यानी कि आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरे वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा, बशर्ते यदि आप वीडियो को एंड तक वॉच करते हो तो, अन्यथा नहीं। तो आपके लिए क्लासेज स्टार्ट की गई है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें, बस यही कहना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर आपकी संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे हम नंबर्स, ठीक है। और दोस्तों, आज इसका पार्ट कितना है? पहला पार्ट है, यानी इसका पहला भाग है। एक भाग और आएगा इसका, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, कल मैं बना दूंगा वो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सब कुछ आपको आना चाहिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, इतने तक ही पूछेगा वो आपसे, ठीक है। अब यदि इंग्लिश वाले हो तो वो इस तरीके से कर लेना, यूनिट, टेंथ, 100, ठीक है। उसके बाद 1000, 10,000, लाख एंड 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से आपको आता होगा। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको लिखना है इस राइट साइड से, जो पहला अंक होता है वो यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक ही होता है, ये बात आप ध्यान में रखें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये इसमें इकाई में कितने अंक होते हैं? 1। दहाई में कितने अंक होते हैं? 2। सैकड़े में कितने अंक होते हैं? 3। हज़ार में कितने अंक होते हैं? 4। 10,000 में कितने अंक होते हैं? 5, ठीक है। और 1 लाख में कितने अंक होते हैं? 4 आ गया, ठीक है। और फिर इसमें कितने जीरो कर देंगे आप? 4, 5, 6 जीरो कर देंगे, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको कुछ करना है, ठीक है ना। तो समझ में आ चुका होगा। इकाई में कितना अंक होता है? 1। दहाई में 2। सैकड़े में 3। हज़ार में 4। 10,000 में 5। इसमें 6 और इसमें कितने हो जाएंगे? 7। 10 लाख तक ही आपको करना। आगे मैं आपको संख्या ज्ञान जरूर करवा दूंगा, लेकिन आपके जो सिलेबस में है वो इतना ही है, ठीक है। अब मैं ले चलता हूँ आपको बेसिक ज्ञान की तरफ। बेसिक संख्या ज्ञान दिखा है यहाँ पे, तो इसको आप ध्यान से समझना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। 10 अंक होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं? 0 से लेके 9 तक, ठीक है। देखो 1 से लेके 9 तक, तो 9 हो गए, 1 या 0 हो गए, तो अंक कितने? टोटल 10। सबसे छोटा अंक यदि आपसे कोई पूछे तो वो कितना हो जाएगा? 0, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 1। कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। और सबसे छोटी सम संख्या पूछे तो कितनी हो जाएगी? 2। तो इस तरीके सबसे बड़ा अंक यदि आपसे पूछे तो कौन सा हो जाएगा? 9, ठीक है। अंक कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10, ध्यान में रखें। और संख्याएं अंकों से ही बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। स्थानीय मान, यानी कि इंग्लिश में बोलें तो प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस यानी जगह की क्या वैल्यू है, ये आपको ये बताए। किसी अंक का वह मान जो उसके स्थान के अनुसार बदलता रहता है या फिर स्थान पर निर्भर करता है, स्थानीय मान प्लेस वैल्यू कहलाता है। अब किस तरीके से निर्भर करता है ये मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 मैंने लिए हैं, यहाँ से मैं पहले को आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में यदि हम देखें किसका? 5 का यदि हम स्थानीय मान देखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से देखना, 5 का मैं क्या लिखूंगा? 5। इसके पीछे कितने डिजिट है? 3, तो 3 क्या लगा दूंगा? 0। समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ 2 का यदि मैं देखूँ, ठीक है, तो 2 के लिए मैं 2 लिखूंगा और इसके पीछे 2 डिजिट है, इसलिए 2 0 लगा दूँ। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों इस साइड में मैं 5 का देखूँ तो 5 यहाँ पे है, यहाँ पर 5 का देखूँ तो सिर्फ 5 ही होगा, ठीक है। अब आप भी बताइए, ये जो स्थानीय मान ये स्थान पर निर्भर करता है? नहीं, यहाँ पे ये 1000 के स्थान पर था तो इसका मान क्या हो गया? 5000। और यहाँ पर ये इकाई है तो क्या हो गया? 5 इकाई, यानी कि सिर्फ 5, ठीक है। अब नेक्स्ट में और देखिए आप, 2 यहाँ पर थे तो 200 थे, यहाँ पर भी 200 हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों कल को मैं 2 को यहाँ लिख देता तो फिर और कुछ और हो जाता, ठीक है ना। कितने जीरो हो जाते? इसके पीछे 6 जीरो हो जाते, ठीक है। हम यहाँ से 6 का देखते हैं, तो 6 का 6 लिखेंगे, इसके पीछे कितने डिजिट है? 6, तो इसके पीछे 6 जीरो लगाएंगे। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब देखिए विस्तारित या प्रसारित रूप, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। जैसा कि फ्रेंड्स हमें नाम से ही पता चल रहा है, विस्तारित यानी कि फैलाना, छोटी सी संख्या इसे हम फैला के लिखेंगे, यानी कि इसमें हम करेंगे क्या? स्थानीय मान अभी आपने सीखा था, स्थानीय मान करेंगे और सभी के बीच में प्लस प्लस लगाते जाएंगे, बस यही है, और इसमें कुछ भी नहीं। 6 है, पहले 6 का 6 लिखा, इसके पीछे कितने? 3 डिजिट है तो 3 जीरो लगा दो, प्लस लगाओ। 5 है, 5 के पीछे कितने? 2 जीरो, प्लस 20 और प्लस 4। समझ में आ गया होगा। नया समझ में आया तो एक बार फिर से देखिए, 6 का 6, इसके पीछे 3 अंक थे इसलिए 3 जीरो लगाए, ठीक है। फिर 5 की बारी आई तो ये कर दिया, ये कर दिया, समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए,
तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 7 के पीछे 2 अंक इसलिए 2 जीरो, ठीक है, प्लस ये 20 और प्लस कितने 5। अब यदि हम 98 का देखें तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 8, ठीक है। 7 का देखें तो सिर्फ 7 ही होगा क्योंकि इसके पीछे कुछ है ही नहीं, तो हम क्यों लगाएं। इसको यदि हम देखें तो इसके पीछे कितने जीरो करेंगे, 6 के पीछे 5 जीरो, प्लस 9 के पीछे कितने जीरो करेंगे 4 जीरो, प्लस 8 के पीछे कितने जीरो करेंगे 3 जीरो, प्लस 7 के पीछे कितने जीरो करेंगे 2 जीरो, प्लस 3 के पीछे कितना 1 जीरो, और 4 के पीछे कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं, तो हम क्यों करें। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे देखिए 700 का 708 का, तो 7 का 700 प्लस जीरो का आप लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिख रहा हूँ डबल जीरो क्योंकि एक तो खुद जीरो और एक पीछे वाले के लिए जीरो, और 8 का 8 ही रहेगा। तो समझ में आ चुका होगा आपको। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, और यदि हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा दोस्तों काम यही है कि आपके जब तक समझ में ना आए आप बताओ तो सही, आप बताते नहीं। ठीक है, बताओगे तो ही पता चलेगा कि भाई साहब किसको क्या दिक्कत है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पर आ चुके हैं हम, संख्याओं को शब्दों में लिखना, राइट इन वर्ड्स। यदि हम इंग्लिश में बोले तो संख्याओं को हम शब्दों में लिखेंगे। इस तरीके से देखिए संख्या दी गई, इसके लिए आपको थोड़ी संख्याएँ आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको आप ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे गए, देखिए फ्रेंड्स, पहले इस 7 को छोड़िए, कितना है 4 6, ठीक है 46 बोलेंगे इंग्लिश वाले, हिंदी वाले बोलेंगे 46। ठीक है, इधर 7 है, 746, यदि 8 होता तो 846। चलिए इसे हम शब्दों में लिखते हैं, शब्दों में इसे इस तरीके से लिखेंगे 746। मैं सोच रहा हूँ कि इंग्लिश की क्लासेज भी मैं स्टार्ट कर सकता हूँ, आप रेस्पॉन्स देना। ठीक है ना, 46 746 समझ में आ चुका हो। अब इस आगे वाले में देखिए, ये आपको पढ़ना आता है यहाँ तक कितना 628, इकाई दहाई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक है, तो कितना हज़ार आ चुका है 5000, 5628 28। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इंग्लिश वालों की बात करें तो ये हो जाएगा 5628, जो कि आपको डेफिनेटली पता है। दोस्तों एक बात ध्यान में रखें, 3 से जब ज़्यादा अंक हो जाएंगे तो कोमा लगा ले, आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे ये 628 है, इस साइड 5 रहा है इसलिए 5628, यदि इस साइड 28 रह जाता तो 28628 हो जाता फिर ये। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखिए। अब आप देखिए मैंने कितने के बाद में कोमा लगाया, यहाँ पे शायद गलत लिखा मैंने। ठीक है, हाँ बिल्कुल किया, गलत किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पहचान लिया। तो राइट साइड से आप 3 डिजिट गिनिए पहले, 1 2 3, 3 के बाद में कोमा लगो। ठीक है, 3 के बाद में पहली कोमा लगाने के बाद में यहाँ पे मैंने गलत कर दिया था। ठीक है, तो पहली कोमा 3 के बाद फिर बाकी वाली कोमा 2 2 के बाद में आपको लगानी है। एक बार फिर से बता दूँ, राइट साइड से 3 अंक के बाद पहली कोमा, उसके बाद की प्रत्येक कोमा 2 2 अंक के बाद होगी। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ, देखिए 5 है 2 4 3 4 5 है, इस तरीके से आ चुका है। ठीक है, तो मुझे इसमें कोमा लगाना, मानो कि इसे आसानी से पड़ता है तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, शुरुआत में 1 2 3 के बाद में लगाऊंगा, फिर 1 2 2 के बाद में, फिर एक बार फिर से 1 2 2 के बाद। अब मैं इसे रीड करूँगा तो मुझे पता है ये 456 है, ये 1000 का पार्ट है, लाख का पार्ट है, ये करोड़ का पार्ट है। तो आराम से पढ़ दूंगा 5,62,43,456। कोई दिक्कत नहीं है और आपको भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपसे 5 अंकों तक की संख्या पूछेगा, वो ज़्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 67,000। रुकना एक बार रुकना, आई एम सो सॉरी। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 6,75,000 एक है। ठीक है, तो इसे लिख देते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लेना, 6,75,000 या 75 बोलते हैं कहीं से, 75,001। अब इसे वैसे मत बोल देना कि 00। अब आपको पता है 6 लाख है, यहाँ पे 75 वाला आया है, 75,000 है। ठीक है, यहाँ पे बता दूँ थोड़ा सा आपको। अब देखिए ध्यान से देखिए, 3 के बाद में कोमा, 2 के बाद में कोमा, ये आपको पता है 001 मत बोलना इसे, एक है ये कितना है 75। तो ये पार्ट तो 1000 का होता है, हमें पता है। ये पार्ट किसका होता है, लाख का। तो 6,75,001, 6,75,001, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखिए आगे वाला। ठीक है, 3 के बाद में कोमा लगा ली है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी पढ़ने में हो चुका है। तो 56,010 ये आपके सामने है, 56,010। ठीक है, तो हो मेरे हिसाब से आपके समझ में आ चुका है। चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब अगला देखिए क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, संख्या की तुलना करना, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं तुलना करने वाला हूँ। तुलना करने के लिए एक बार नीचे देखिए आप, यहाँ पे 3 चिन्ह होते हैं। एक तो ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इसको आप सभी जानते हो। ये किसका होता है, बराबर का। तो बराबर जब संख्याएं हो ना, इस साइड
ठीक है, तो हम बराबर लिख दें। ठीक है, ये चिन्ह है ये। ठीक है, इसके बारे में एक मात्र आपको बताना चाहूँगा कि है क्या ये रियल में, ये आप बनाना सीख ले पहले तो। ठीक है, ये ठीक है। अब आप बताइए, ये तो है चोंच, ये क्या है मुंह। ठीक है, ये क्या है मुंह और ये क्या है चोंच। अब फ्रेंड्स मेरी बात को ध्यान से सुनना। ठीक है, इस साइड आ चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे। ठीक है, आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब आप बताइए चोंच बड़ी होती है या फिर मुंह, कौन सा बड़ी वस्तु खा सकता है। ठीक है, तो मुंह बड़ी खा सकता है, इसलिए बड़ी संख्या तो आएगी इस साइड। ठीक है, और छोटी संख्या रहेगी इस साइड। अब इसी चिन्ह को उल्टा करते हैं तो ये ऐसा हो जाता है जैसा कि आपको नीचे दिख रहा है। ठीक है ना, तो अब मैं इन्हीं का यूज़ करने वाला हूँ, इन तीन चिन्हों का। आपके समझ में आ चुका, बराबर के लिए ये होगा। ठीक है, और इसमें जो मुंह खुला हो उस साइड बड़ी संख्या होगी, जिस तरफ से चोंच हो उस तरफ छोटी होगी। ठीक है, तो मुंह मोटा ये याद रख ले। ठीक है, देखो ध्यान से, ये है 46 आपका, ये है 64। ठीक है, दोनों में से देखिए अंक बराबर है। अंक बराबर हो तो आपको करना क्या है, लेफ्ट साइड से मिलान करना। यहाँ पे यदि देखूँ तो 4 है, यहाँ पे कितने अच्छा है तो बड़ा हो गया है। 64 बड़ा है, वैसे ही आपको पता है 64 बड़ा है, तो 64 की तरफ मैं क्या कर दूंगा, मुँह कर दूंगा, इसकी तरफ चोंच अपने आप रह जाएगी बस। 501 647 बड़ा कौन सा, ये बड़ा। ठीक है, तो इसकी तरफ मुँह, बड़े की तरफ आप मुँह कर दिया करो। इसमें देखिए 2 अंक है, इसमें 3 अंक है, तो जिस ज़्यादा अंक वाली संख्या कम अंक वाली संख्या से बड़ी होती है, ये कर दिया। ठीक है, फिर ये देखिए ये दोनों बराबर है तो बराबर कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कितने अंक है, इसमें 5 है, इसमें 5, हम मिलान कर दी 6 5 6 5, यहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर पर 0 आ रहा है। ठीक है ना, राइट साइड से 1 2 3 पे 0 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, तो ये डेफिनेटली बड़ा है। हल, ये लो। ठीक है, ये देखिए कितना आपका 56 ये भी 56, यानी 5678 है। दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह कर दें। ठीक है, इसमें देखिए 4 अंक दोनों में है, इसमें 7 है, इसमें 7, इसमें 6, इसमें फिर इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, तो ये बड़ा हो गया आपका। ठीक है, ये लो। तो मेरे हिसाब से आपके पूरा समझ में ये आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब देखिए आगे आरोही क्रम आ चुका है, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम जिसे इंग्लिश में असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, होता क्या है, आरोही में चढ़ना। अब चढ़ोगे तो नीचे से ऊपर ही चढ़ोगे, यानी छोटे से बड़े की ओर। तो संख्याओं को छोटे से बड़े क्रम की ओर लिखना, यही ट्रिक है दोस्तों। आरोही मिस क्या होता है, चढ़ना। आप याद रखें। अब चढ़ोगे कैसे, आप ऊपर से तो नीचे चढ़ नहीं सकते, नीचे से ही तो ऊपर जाओगे, यानी कम से ही तो ज़्यादा की तरफ जाओगे, तो छोटे से बड़े की ओर संख्याओं का क्रम। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को हम किस तरीके से करने वाले, ये आपको संख्याएं ऐसे दी हुई होगी और इनका आपको आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, तो लिख रहे हैं। देखिए सबसे पहले इनमें ये देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी, तो मैं देखूँ तो ये है, क्योंकि सभी में 3 अंक है। और लेफ्ट साइड से देखूँ छोटा कौन सा है, 2, तो 268 आ जाएगा पहले तो। ठीक है, देन इसके बाद मैं यदि देखूँ तो इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 6, इसमें 5 है। ठीक है, तो ये 3 वाला 349 आ जाएगा। ठीक है, देन कोमा लगाते रहना आप। उसके बाद में ये 564 है, 567, तो 564 आ जाएगा, फिर 567 आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसके बाद में आपको 682 आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए, ये काफ़ी छोटा उठाया ताकि आपके समझ में आ जाए। ठीक है, आराम से देखिए। इनमें सबसे छोटा कौन सा, यदि मैं देखूँ तो 12। ठीक है, देन 12 के बाद में यदि मैं देखूँ तो 21 के बाद में और देखें दोस्तों तो हो जाता है 28 के बाद में मैं देखूँ तो 56 के बाद में यदि हम देखें तो 65, और 65 के बाद हम देखें तो 82, यानी कि 82। तो समझ में आ चुका होगा। आगे और देखिए, सभी में 3 अंक है। आगे क्वेश्चन में 5 वाले अंकों करवाऊंगा। ठीक है ना, ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा ये तो 261। ठीक है, देन इसके बाद में ये 560। ठीक है, देन ये 650। ठीक है, देन ये 725। तो बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट और देख लीजिए दोस्तों, अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम का ठीक उल्टा। ठीक है, इसमें सबसे पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद में छोटी की तरफ मूव करेंगे, जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा बिल्कुल समझ लेना, अवरोही। ठीक है, आरोही में चढ़ना और अवरोही में से उतरना। ठीक है, ध्यान में रखें, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको कहीं और नहीं मिलने वाले हैं, बात मान लीजिए मेरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं करने को क्या वाला हूँ, सबसे पहले बड़ा कौन सा इनमें 86, ये 86 आ गए। देन इसके बाद में देखें तो 76। ठीक है, देन देखें तो 67। इसके बाद में यदि हम देखें तो 21 आता है। ठीक है, और फिर कौन सा जगह एंड में 12। तो ये आपके समझ में आ चुका है। ये और देख लीजिए, सभी में 3 अंक है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा, ये 826। ठीक है, फिर बड़ा कौन सा 682। ठीक है, फिर यदि हम देखें तो बड़ा कौन सा, ये 564। फिर और देखें तो 286। ये हो गया आपका आंसर। फिर देखिए 4 अंक है सभी में, तो इनको करते हैं। ठीक है, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, ये। ठीक है, देन इसके बाद मैं देखूँ तो ये है
देन और आगे देखें तो ये हो जाएगा आपका 50-65 वाला। ठीक है, देन और आगे देखें तो ये 1560 हो जाएगा। बस और कुछ नहीं है, सभी आपको बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइप, अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या। ठीक, अब आपको कोई ये पूछ ले कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आपको क्या बताना है? 9। अब यदि वह यह पूछ ले 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 2 9 कर दो। 3 अंक की पूछे तो 3 9 कर देना। 4 अंक की पूछे तो 4 9 कर देना। तो जितने अंक की भी पूछे ना उतने 9 कर देना। 5 अंक की पूछे तो 5 9 कर देना। 1 2 3 4 5। समझ में आ चुका होगा। ठीक है, इनकी बड़ी संख्या पूछे ना जितने भी अंक उतने ही 9 लिख दीजिए। ठीक है, सबसे छोटी संख्या यदि मैं आपको बताऊं कि 2 अंकों की सबसे, एक अंक की नहीं पूछेगा। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्योंकि उसमें डाउट है ज़्यादातर को, इसलिए नहीं पूछते डाउट वाले क्वेश्चन ऐसे। ठीक है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो आप 0 मत ले ला यार। ठीक है ना, 2 अंकों की सबसे छोटी पूछे तो पहला आपको 1 करना है, फिर कितने नंबर की पूछा है उससे 1 कम 0 लगा दो। ठीक है, आगे और समझ में आए। 3 अंकों की यदि पूछे आपको सबसे छोटी संख्या, तो 1 के पीछे 2 0। 4 अंकों की पूछे तो आप क्या करोगे? 1 के पीछे 3 0। 5 अंकों की पूछेगा तो आप क्या करोगे? 1 के पीछे 4 0। ठीक है, 6 अंकों की पूछेगा तो आप क्या करोगे? 1 के पीछे 5 0। तो समझ में आ चुका होगा। यानी कि जितने अंकों की पूछ रहा है पहला तो 1 आएगा ही, उसके बाद में उससे 1 कम, जैसे 5 पूछा है 4 0, 6 पूछा है तो 5 0। इस तरीके से आपको समझ में आ चुका है। एक और टाइप का यहाँ पे बचता है, वो भी बता देते हैं आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी व सबसे बड़ी संख्या। अब आपको इस तरीके से अंक दिए गए होंगे कि 6 2 4 9 से बनने वाली सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताइए। तो चलिए इसे करते हैं हम। ठीक है, इसे मैं करता हूँ। पहले तो सबसे बड़ी निकालता हूँ मैं, सबसे बड़ी संख्या। आप देखना ध्यान से, समझा देंगे आपको। सबसे बड़ी लिखना हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, सबसे बड़े वाले अंकों को उठा लो। सबसे बड़ा कौन है? 9, उसके बाद में 6, उसके बाद में 4, उसके बाद में 2। ठीक है, सबसे छोटी यदि हम यहाँ पे निकालें छोटी संख्या, ठीक है ना, तो वो किसी सबसे छोटा उठा लो। 2 4 6 9। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें आप ध्यान रखना यार, इसमें यदि मैं बड़ी ज्ञात करूँ, ठीक है, इस सेकंड क्वेश्चन में, इस वाले में, ठीक है, बड़ी ज्ञात करूँगा तो आपको पता है बड़े के लिए पहले बड़ा लिख दें 2 0। लेकिन छोटी लिखते वक्त ध्यान में रखना 0 आए तब ध्यान रखना बस, और में तो दिक्कत नहीं है। 0 आया तो पहले 0 मत रखना। 0 से यदि 0 ना होता छोटा कौन होता? 2, और दूसरे नंबर पर 0 को दो। ठीक है, फिर 4 हो जाएगा और फिर आपका 6 हो जाएगा। समझ में आ चुका है यहाँ पर? और देख लीजिए एक यह भी समझ में, यदि यहाँ पे मैं सबसे बड़ी संख्या निकालूं और सबसे छोटी संख्या निकालूं। ठीक है, सबसे बड़ी देखो पहले आप, सबसे बड़ी निकालने के लिए सबसे बड़ा अंक 9 5 1 0 सही है। ठीक है, सबसे छोटी निकालने के लिए मैंने कहा 1 0 मत रखना, सबसे पहले 0 को छोड़कर कौन छोटा है? 1 छोटा है। 2 नंबर पर 0 आएगा, 5 और 9। बस शायद आपके समझ में आ चुका होगा। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए बुक वाले क्वेश्चन लेकर आऊँगा और कुछ मेरी तरफ से बनाए हुए होंगे। यदि यह वीडियो आपने पूरा वॉच किया हो तो आपको एक भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होने दूंगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपका क्या सुझाव ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।